आप सबको जय मसीह। कैसे आप लोग? परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज का दिन मेरे लिए काफी स्पेशल टाइप का है, क्योंकि पहली बार इधर ऊपर से खड़े होकर के बोलना मैं सोचा भी नहीं था आज तक कि मैं ऐसे बोलूंगा, बट परमेश्वर पिता ने सहायता किया और हो सकता है उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग मैं इधर आया हूं। तो परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कि यहाँ लगभग जो जॉब करते हैं उनमें से टीचर काफी होंगे, जहां तक मैक्सिमम संख्या टीचर की होगी। और अगर टीचर ना हो तो स्टूडेंट तो लगभग सभी होंगे। सही। मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं इधर से एकदम से प्रचार करने के लिए अनुभवी नहीं हूं। स्कूल में पढ़ाने के लिए लगभग 20 साल का अनुभव है। तो जब भी मैं पढ़ाता हूं तो लगभग सामने से जब रिस्पॉन्स आते हैं तभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोल रहा हूं और ऐसा लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो मैं आप लोग का अटेंशन चाहूंगा कि अगर आपको संभव हो सके तो उधर से अपना रिस्पॉन्स आप लोग करेंगे, ठीक है? एग्री? मैं कुछ बातों को पहले बताना चाहूंगा। हमारा जो मिशन है, मेनोनाइट मिशन, उनके कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उद्देश्य थे। उन उद्देश्यों को मैं पढ़ना चाहूंगा। एक था मंडली को यथासंभव शिक्षित करना, मसीह सिपाहियों और प्रयासों के प्रति सद्भाव पैदा करना और उन सभी अज्ञानता के कार्यों को दूर करना जिससे लोग अज्ञानतावश उसके शिकार हो जाते हैं। काफी अच्छे उद्देश्यों को लेकर के हमारे मिशनरीज हमारे बीच उन दिनों में आए और बहुत ज्यादा आसान नहीं था इस छत्तीसगढ़ में धमतरी के बीच में इस मिशन की स्थापना करना। 1900 में मिशन में प्राथमिक शालाएं आरंभ की गई, उसके पश्चात मिडिल स्कूल, फिर कारपेंटरी स्कूल, फिर बाइबल स्कूल और हाई स्कूल और नॉर्मल स्कूल खोले गए। इसमें स्पेशली जो पर्सन थे जिनका विचार था शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशली काम करने का, तो मैं थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था तो मैंने पाया कि इरविन आर डेडवाइलर ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इस विषय में सोचा। और 1912 में मेनोनाइट मिशन हाई स्कूल का आरंभ हुआ, आप लोग जानते हैं। और इसके सबसे पहले प्रधान पाठक थे MC लेहमन। अब देखिए, जैसा कि ये हमारा मध्य प्रदेश था उन दिनों में, और उन दिनों में लड़के भी थे जो पढ़ने वाले थे। 1/4 मीन्स 25% ही लड़के स्कूल आना चाहते थे, और इसमें ऐसा लिखा है। और लड़कियों के लिए लगभग उस समय संभव नहीं था, उस समय की मान्यताओं के हिसाब से, कि लड़कियों को पेरेंट्स स्कूल भेजे। लेकिन अभी मैं क्वायर में देख रहा था लड़के बहुत कम थे, ठीक है? अभी एकदम जस्ट उल्टा है। पहले जमाने में लड़कियां लगभग स्कूल नहीं जाया करती थी और अभी लड़कियों की संख्या काफी ज्यादा रहती है स्कूलों में। और उनके लिए जस्ट हमारा जो छत्तीसगढ़ काफी बैकवर्ड एरिया था उस समय, है ना? और यहाँ की बोली, यहाँ की जो भाषाएं हैं, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम बनाना, कोई छत्तीसगढ़ी बोल रहा है, कोई गोंडी बोल रहा है, कोई हल्बी बोल रहा है, कुछ भी, तो उनके हिसाब से पाठ्यक्रम बनाना जो बड़ी चुनौती थी। फिर भी हमारे मिशनरीज ने काफी अच्छे पाठ्यक्रम उन दिनों में तैयार किए उन्होंने, और इस तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने स्टार्ट किया। और काफी आज देखते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था काफी व्यवस्थित है। तो मैं उन मिशनरियों को बहुत ऐसे धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छी
बातों पर, अच्छे कामों को, अच्छे प्रयासों को उन्होंने किया है। इतने देर तक सुनने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये इतिहास था और इतिहास का जो सब्जेक्ट होता है थोड़ा सा हुआ ऐसा था। कुछ समय पहले पास्टर आशीष फिलाफिया से मेरी बात हुई, मतलब मैंने कॉल नहीं लगाया था, उन्होंने कॉल किया और मुझसे कहा गया कि क्या आप वचन प्रचार करेंगे, ऐसा करके। तो ऐसा तुरंत जब ऐसा बात इधर मेरे साइड आया तो कुछ डिफरेंट टाइप का फील होने लगा। थोड़ा सा ऐसा लगा कि इधर कुछ बात है भाई। उपदेशक वाले पद में रखना हो सकता था, प्रेयर करने के लिए, वचन पढ़ाने के लिए ऐसा कुछ किया जा सकता था, बट वचन बोलने के लिए जब बोला गया तो थोड़ा सा लगा कि इधर कुछ बात है, थोड़ा डिफरेंट फील हुआ और थोड़ा भारी कुछ टाइप महसूस कर रहा था। जब ऐसा मैं महसूस कर रहा था तभी मेरे को ऐसा लगा कोई मेरे को टच कर रहा है, और टच जब कोई कर रहा था तो ऐसा लगा, अरे मूर्ख, वो नीचे तू जा, है ना, और एक लाइन को तू पढ़ ले, उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। तब समझ में आया कि इधर कुछ बात नहीं है, कुछ खास नहीं है। मैं जबरदस्ती खुश हो रहा था, बट मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि मुझ मूर्ख को इस स्थान पर उन्होंने खड़ा किया। अब चुनना तो एक बात अलग है कि उन्होंने चुन लिया, आज इधर बोलना ऐसा करके, बट अब क्या करूं मैं। थोड़ा सा तनाव था मन में कि पुलपिट में खड़े होकर के इतने सारे लोगों के बीच में 40-45 मिनट बोलना छोटी मोटी बात नहीं है। हाथ धीरे धीरे कांप रहे थे मेरे भी इधर। जब चढ़ा ना पहली बार तो थोड़ा सा तकलीफ हुआ था। तो अभी कुछ समय पहला मेरा एक वो ट्रांसफर हुआ है युक्तिकरण के तहत, तो मेरे स्कूल जो है 30 किलोमीटर दूर हो गया है। तो 30 किलोमीटर दूर होने से मेरे को गाड़ी से आना जाना पड़ता है, तो मैं कम से कम 1 घंटे का टाइम मिलता है। तो मैं रास्ते में प्रेयर करते गया और जब जब परमेश्वर पिता ने अगुवाई की, उसको मैं एक कागज और पेन रखता था अपने जेब में, वहीं पर रुक करके उन बातों को लिख लिया करता था। और इसी बात को मैं कल समराइज किया और उन्हीं बातों को आपके बीच में कहना चाहूंगा। तो आप लोग निकाल लेंगे 32 अध्याय 5 और कोइंसिडेंसली मैं स्टीव भाई से बात नहीं किया था कि पहाड़ी उपदेश मेरा टॉपिक रहेगा, मतलब वो वचन रहेगा, बट उन्होंने भी पहाड़ी उपदेश में से ही जो हमने पाठ पढ़ा है ना उनके समय में लगभग मैच किया है। सो मैं परमेश्वर पिता की इच्छा के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बार मैं पहाड़ी उपदेश को पढ़ देता हूं। अध्याय 5 पहला पद से 12 पद तक, ठीक है। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्या करेंगे? देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और
मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में, हेलो, बड़ा, ये बड़ा फल को ध्यान रखेंगे पीछे वाले, बड़ा फल को ध्यान रखेंगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ पर बैठ गए और यहां पर लिखा है वो उपदेश देने लगे, मैं ऐसा फील करता हूं कि वहां प्रभु यीशु मसीह का कॉलेज लगा होगा, क्योंकि यहां पर उपदेश मींस लेक्चर चल रहा था। और प्रभु यीशु मसीह का लेक्चर देना, उन्हें उपदेश देना काफी अधिकार वाला और बड़ा नपातुला वर्ड उनका, और काफी हम इस अध्याय से परिचित हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस स्थान पर, प्रभु यीशु मसीह के स्थान में अगर मैं टीचर होता, ठीक है, तो मैं भी वहां पढ़ाते रहता। ऐसा मैं इमेजिन करता हूं, काश अगर मैं वहां होता तो हमारे स्कूल में तो पहले अटेंडेंस चलता है, आप लोग के स्कूल में चलता है कि नहीं चलता है ना? तो सबसे पहले तो मैं अटेंडेंस लेता, पत्रस यस सर, याकूब यस सर, यूहन्ना यस सर, थोमा नहीं है सर, थोड़ा लेट है। अरे यार, थोमा हमेशा लेट आता है, बाद में कहता है कि समझ में नहीं आया। मरियम यस सर, मार्था एब्सेंट सर, क्यों? खाना बना रही है। अटेंडेंस हो जाता मेरे क्लास का, ठीक है, और मैं उन्हें पढ़ाने लगता। जैसे कि मैंने वचन को पढ़ा है, लगभग उनको मैं पढ़ा देता। हमारे स्कूल में ऐसा होता है कि हम पढ़ाने के बाद इमला लेते हैं। लगभग मैक्सिमम लोग जो प्राथमिक शाला वाले हैं, उन लोग बच्चों को इमला सिखाते नहीं सिखाते हैं। तो मैं भी इमला लिखाता। जब मैं इमला लिखाता तो ये पद नंबर 3 और 4 में इनको इमला लिखाता, ठीक है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। वह नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अब इमला लिखवाने के बाद स्पेशली मैं उनको चेक करता, ठीक है। जब चेक करता तो मैं पत्रस को बुलाता, ठीक, तो उनका कॉपी चेक करता। लगभग टाइम उनके कॉपी में मिस्टेक आता है, ये 3 बार क्योंकि आया है और 3 बार क्योंकि में मिस्टेक, आधा का ठीक से नहीं लिखे, या में वो की मात्रा नहीं डाले। पत्रस, ये जो मिस्टेक है, 3 बार मिस्टेक हमेशा, ऐसा कैसे? ये कब सुधरेगा? ठीक है। इसी बीच में थोमा का क्वेश्चन, सर वो 10 नंबर और 11 नंबर में समझ में नहीं आ रहा। मैं बोलता हूं कैसे समझ में नहीं आ रहा? आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो थोमा का कहना यह है कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मेरे कारण लोग तुम्हारी निंदा करें, सताए, झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। प्रभु जी, ऊपर का तो सब ठीक है, धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। लेकिन इधर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। यहां पर सताया जाए, निंदा करे, झूठ बोल कर तुम्हारे बारे में विरोध करे, और आप बोलते हो कि आनंदित होना, मगन होना। तो इस बात को अभी मैं आप लोग को समझाना चाहूंगा कि ये जब ऐसी समस्या है तो हम आनंदित और मगन कैसे होंगे, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्या है? बड़ा, इसमें ध्यान रखेंगे ना, बड़ा फल। लास्ट पीछे से, स्वर्ग में तुम्हारे लिए इधर बड़ा फल है।
थोमा को इसलिए बात समझ में हो सकता नहीं आ रहा होगा कि 2-3 दिन पहले आपने समझाया था कि सताए जाने वाले बात में एक गाल में कोई चाटा मारे तो आप बोलते हो दूसरा गाल दे देना है। पता है एक ही गाल में जब चाटा पड़ता है तो कितना जोर से लगता है, और नियम से अपने को क्या करना है, दूसरा गाल भी देना है। अब दूसरा गाल देंगे, सामने वाले को मारने का मन होगा तो तीसरा गाल कहां से लाएंगे, फिर से वो पहला गाल मांगेगा, और जो फिर से पहला गाल मारा तो अपने फिर से कायदे के हिसाब से कौन सा गाल देना है, दूसरा गाल फिर से देना है। तो ये बड़ा समस्या है, ठीक है। बट आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। ये जो बड़ा फल है इसको मैं हमारे वचन से 3 टीचर्स के द्वारा आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, इस संसार में सबसे बेस्ट टीचर आप किसको मानते हैं? जिनको पता है वो बोल सकता है थोड़ा जोर से। हेलो प्रभु। बेस्ट टीचर के हम लोग जानते हैं ना, बहुत सारे स्पेशल क्वालिटीज होते हैं बेस्ट टीचर। कुछ बातों को मैं देख रहा था, उनके बेस्ट होने के पीछे रीजन क्या है। प्रभु यीशु मसीह के जो गुण है, निष्कलंक, निष्पाप, मार्ग, सत्य और जीवन, जगत की ज्योति है, वो पवित्र है, प्रेम है, उनके अंदर दया है, क्षमा है, न्याय है, दयालु है, धीरज है, वो मन के दीन है, वो नम्र है, वो दयावंत है, शुद्ध मन वाले हैं, हमारे प्रभु मेल कराने वाले हैं। लगभग हम सब काफी अच्छे से नया नियम को और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम पहला स्थान उनको देते हैं। ही इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। वो शिक्षक ही नहीं है, अपने आप में वो शिक्षा है, अपने आप में वो क्या है, वो शिक्षा है, अपने आप में वो अनंत जीवन है, अपने आप में टोटली ज्ञान है वो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इज द बेस्ट, वो सर्वोत्तम शिक्षक है। और उनका जो जीवन है एक वे है। अगर हम जस्ट सेम टू सेम उनके जैसे हमने गीत गा रहा था, मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु के मानिंद मुझको बना। अगर हम यीशु मसीह के जैसे बनते हैं तो स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा, हेलो कृपया करके आप लोग बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, स्वर्ग में बड़ा फल है। तो उनके वे को अगर हम ध्यान रखें, उनके जैसे जिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बस सिखाते नहीं रहे, उपदेश देते नहीं रहे, हर एक वर्ड जो नया नियम में उन्होंने कहा है, हर एक बात उनके जीवन में हर जगह दिखाई देता है। उन्होंने भी प्रैक्टिकल वो करके दिखाया। सताओं में आनंदित और मगन होना, सताओं में है ना, ऐसा बोल करके खुद किनारे नहीं हो गए, उन्होंने खुद सताओं को सहा है, प्रॉब्लम्स को झेला है, उन्होंने करके दिखाया है, तभी वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। और अगर अपन भी सेम उनके जैसे अपने जीवन को उन्हीं के मानिंद बनाते हैं तो एकदम कंफर्म है कि स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा फल कंफर्म है। हम भी तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे, स्वर्ग में जाएंगे कंफर्म। इसलिए इस शिक्षक को अपने जीवन में उतारने का स्पेशली प्रयास हम लोगों को तो करना ही चाहिए, क्योंकि जो बड़ा फल है, हमने दूसरा जो लाइन पढ़ा, क्योंकि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अभागे हैं। अगर इसी जीवन में हम आशा रखते हैं कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारी समस्याएं खत्म हो जाए, हमारे साथ सब अच्छा जो है इसी जीवन में हो जाए, मरने से पहले सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, तो हम क्या है, सब मनुष्यों से अभागे हैं। जो इसी जीवन में चाहता है कि अगर मैं बीमार हूं तो मैं लास्टली ठीक हो जाऊं, अगर मैं अंधा हूं तो मेरा आंख कहीं ना कहीं अंतिम समय में कम से कम खुल जाए, मैं संसार को देख लूं,
इन्हीं इच्छाओं के साथ हम जीते हैं और यही विश्वास हम प्रभु यीशु मसीह के पास के ऊपर रखते हैं कि वो इस जन्म में हमारी समस्याओं को, हमारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर दे। तो हम क्या हैं? सबसे ज्यादा अभागे हैं। मैं एक दो नहीं, चार पर्सन्स के बारे में बात करना चाहूंगा आप लोग के साथ। आप लोग निकाल लेंगे। अय्यूब 1, उसका 6वां पहला अध्याय, उसका 6वां पद कोई पढ़ देगा? यहां तक पढ़िए, क्या बोलते हैं, 8 पद तक। धन्यवाद। अय्यूब के जीवन से हम एक स्पेशल बात को देखेंगे कि उसके जीवन को देखकर और समझकर हम वो बड़े फल की ओर कैसे जा सकते हैं। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। लाइन को थोड़ा सा गौर करेंगे। क्या बोलता है? मैं, हेलो, आप लोग सब लोग पढ़ सकते हैं एक साथ। मैं पृथ्वी पर इधर घूमते डोलते आया हूं। पीछे वाले सुन रहे? हेलो, ये लाइन को मैं जब पढ़ रहा था तो अगर मैं वहां पर होता और परमेश्वर पिता मेरे से पूछते कि किधर से आया, तो मैं बोलता मैं इधर से, क्योंकि मैं इधर से आता हूं लगभग टाइम, है ना। इधर से आता तो मैं इधर से आता बोलता। लेकिन शैतान क्या बोलता है? मैं इधर उधर घूमते घामते डोलते फिरते आया हूं। आप लोग क्या समझ पा रहे इसको? उसका स्टाइल जो है बोलने का, काफी कॉन्फिडेंस है और बड़ा उसको अच्छा लग रहा है उस बात को बताने के लिए। मैं समझता हूं वो जब कहीं गया होगा, इधर उधर डोलते डालते रहा होगा, है ना, तो अपने जो लोग हैं, अपने जो नुमाइंदे हैं, उनसे वो मिलते आया है। ठीक है, हो सकता है इधर से भी, इधर तो नहीं आया होगा, ये बाहर से गया होगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों से वो मिलते आया होगा। तो हो सकता है 1-2 घटनाएं घटी होंगी, आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, एक जन से मिलता है शैतान, कल वो तेरे को गाली दिया था, है ना, बता तेरे को अच्छा लगा था? नहीं, अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा था। मैं तेरे लिए 1 नंबर वाला गाली लेके आया हूं, समझे? उसको लेके जा और उसको दे, मजा आएगा। ठीक सर, ओके, वो चला जाता है। कुछ महिलाएं बाहर चुपचाप बैठी है। आप लोग का चुगली बुली का काम कैसे चल रहा है? देखो, चुगली बुली करना छोड़ना मत ना, पेट में दर्द होगा जबरदस्ती का। ठीक है, अब एक शराबी बैठा हुआ है, शराबी बैठा है, वो भी शराब पी के। तो शराबी बैठा है, उसे पूछता शैतान, शराब पीने के बाद तूने कुछ किया? तो बोलता है नहीं किया। अरे यार, शराब पीने के बाद आदमी शेर बन जाता है, कितने लोग को पता है? जिन लोग पीते हैं उनको पता होगा। शराब पीने के बाद आदमी शेर बन जाता है और तू चुपचाप बैठा है। तो क्या करूं सर, मैं शराब पी के जाता हूं,
सब बढ़िया रहता है घर में, कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। तो शैतान बोलता है तुम्हारी वाइफ कुछ बोलती कि नहीं बोलती? मैं जाता हूं सर, वो मस्त वाला खाना बनाती है, मैं बैठ के खाता हूं, मजा आता है, मैं सो जाता हूं फिर। अरे तो वो कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोलती कि नहीं बोलती? हाँ बोलती ना। वो बोलती है लेट क्यों आते हो? अच्छा, जब ऐसा बोले तब भी प्लेट में लात मारना, है ना? तू बोली तो बोली क्यों, तब तेरे अंदर का शेर जगेगा, ठीक है? तब तू शेर बनेगा। हो सकता है शैतान काफी कॉन्फिडेंट है अपने इन बातों में कि अपने लोगों के साथ वो काफी मिलते जुलते आता है, ठीक है? परमेश्वर पिता इन बातों को देखकर क्या खुश हुए होंगे? नहीं। परमेश्वर पिता यहां पर शैतान को बुला करके कहता है कि एक ब्रांड मेरे पास है अय्यूब नाम का, वो बहुत सीधा है, क्या है? खरा है, भय मानने वाला है, बुराई से दूर रहने वाला है। तो जब इस बात को परमेश्वर पिता शैतान से कहते हैं तो बताओ शैतान को क्या लगा होगा? क्या प्रभु आप चीटिंग करते हैं? कैसे चीटिंग करते हैं? जेट प्लस सिक्योरिटी उसके पास, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने घूमता है, बुलेट प्रूफ कार में घूमता है, उसके पास एसपीजी कमांडोज हैं। वचन पढ़िए आप लोग, कोई पढ़ लेगा 10। धन्यवाद। बाड़ा नहीं बांधा, क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? यही तो बाड़ा है ना, परमेश्वर पिता का एक कवर है उनके जीवन में, तभी वो आपके बारे में कुछ नहीं बोलता है। बाकी कहानी आप लोगों को अच्छे से पता है कि उनके जितनी भी फैमिली के लोग थे, 10 उनके बच्चे और उनके जितने भी बैल गधे भेड़ बकरियां, सबको शैतान नाश कर देता है। उसके बाद सबसे बढ़िया लाइन अय्यूब ये बोलता है, इस लाइन को आप लोग गौर करेंगे, यही जो लाइन है वो बड़े फल की ओर हमको ले जा सकता है। अय्यूब कहते हैं यहोवा ने दिया, हेलो, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, धन्य यहोवा का नाम धन्य है। अब इसके बाद हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अय्यूब को क्या हो गया था? क्या हो गया था? नहीं पता? सबको पता है, ये तो कहानी एकदम से सबको क्लियर है ना? फोड़े हो गए थे उनको। अब ये होने के बाद शैतान देखिए उनकी वाइफ के थ्रू बात करता है ना कि अब तो तू उसको परमेश्वर की निंदा कर और हो चाहे तो तू मर जा, ठीक है? तो फिर हम लोग जानते हैं कि अय्यूब क्या कहता है कि जिसने सुख दिया क्या हम उससे सुख दुख ना लें? ये तो नॉर्मल कहानी है, सबको पता है, ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोग कई बार इन बातों को जान रहे हैं। आप लोग निकाल लेंगे अय्यूब 19 अध्याय का 25 पद, कोई थोड़ा जोर से पढ़ देंगे। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर, उसके बाद और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मैं आप लोग का ध्यान इस वचन की ओर लाना चाहता हूं। पीछे तो पूरा कहानी सब लोग अच्छे से पता है, लेकिन यहां पर लिखा है मुझे निश्चय है, मैं 100% श्योर हूं कि जो मेरा छुड़ाने वाला है वो जीवित है, वो जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अंत में बोलने से क्या समझ में आता है? अभी मैं बीमार हूं, मेरे को फोड़े हैं और इसी जीवन में लास्ट में वो प्रभु परमेश्वर पिता ये फोड़ों को ठीक कर देगा,
वो इन बातों को नहीं कह रहा यहां पर। अंत में बोलने का तात्पर्य है कि जब वो मर जाएंगे, अय्यूब जब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना, उसके बाद लिखा है और इस खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। परमेश्वर का, इस वचन को स्पेशली आप लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे इन बातों में। अभी नहीं, ये फोड़े ठीक होने के बाद मैं दर्शन पाऊंगा ऐसा नहीं है, जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद नए शरीर में परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हम इसी जन्म में आशा रखें तो हम सब मनुष्यों से काफी अभागे हैं। यहां पर इनका जो फेथ है, अय्यूब का जो फेथ है एकदम नेक्स्ट लेवल का है। हम लोग का विश्वास क्या है, हम लोग इसी जन्म के हिसाब से सोचते हैं। अय्यूब इन फोड़ों के दौरान वो इधर नहीं देखता है, इस पृथ्वी में नहीं देखता है, वो आसमानी बातों को वो देख रहा है ना। अब ये विश्वास आता कहां से है? इस टाइप का विश्वास इस पृथ्वी में रहकर लगभग जो मसीह है, लगभग जो विश्वासी है, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन सब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास अपने समस्याओं के अकॉर्डिंग इसी जन्म में करते हैं। कल मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा, एक दिन में चंगी हो जाऊंगी, चंगा हो जाऊंगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह करेगा, चंगा करेगा, मेरी सारी समस्या को सॉल्व करेगा, क्योंकि वो सामर्थ्य है, वो चंगा करने में महारथी है ना, वो सब चीज अच्छा कर सकता है। हम इसी जन्म में पूरा विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास भी काफी अच्छा है। हम इसी जन्म में काफी विश्वास करते हैं कि एट लास्ट परमेश्वर पिता कुछ ना कुछ तो कर देंगे। लेकिन अय्यूब क्या देखता है? इधर की बातों को नहीं देखता वो। उसको निश्चय है कि 100% मेरा जो फोड़ा है प्रभु यीशु परमेश्वर पिता वो खत्म कर सकते हैं, बट अगर ना भी करे तो इसका मैं कोई टेंशन नहीं है। मैं तो आगे की बात को देखता हूं, आसमानी बात। जब मैं मर जाऊंगा तो परमेश्वर पिता को मैं सामने दर्शन उनका करूंगा। इस बात को हम लोग गौर करें, हम अभागे ना बने। मेरे साथ निकाल लेंगे दानियल अध्याय 3। कोई पढ़ देगा दानियल अध्याय 3 उसका 16 पद से 18 पद तक। थोड़ा जोर से पढ़ देंगे। धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ है अभी तक? मैं बोल रहा हूं अभी तक समझ में आया कि नहीं आया? अब तक ठीक है। हम 3 व्यक्तियों के द्वारा फिर से उसी शिक्षा को पाने की कोशिश करेंगे। ये भी कहानी आप लोग को अच्छे से पता है। कितने लोग को नहीं पता है? हाथ ऊपर करेंगे। कितने लोग को पता है? हाथ ऊपर कर सकते हैं। आधे लोग को पता है। तो कहानी बताना पड़ेगा फिर से पूरा, आप लोग का टाइम जाएगा। चलिए, ये कहानी से लगभग सारे लोग वाकिफ हैं और एकदम शॉर्टली मैं बताना चाहूंगा। नबूकदनेस्सर राजा था, उन्होंने एक सोने की मूर्त बनाई थी और उसने ये आदेश दिया था कि उस सोने की मूर्त और उनकी जो देवता है उसके सामने जब सारंगी और वीणा बजाया जाए तो झुक करके दंडवत क्या किया जाए? हेलो, जवान लोग के मुंह से आवाज आनी चाहिए। क्या करना चाहिए? दंडवत प्रणाम करना चाहिए। होता यह है कि सदरक मेशक अबेदनगो ने यह काम नहीं किया था, तो राजा ने उनको बुलवा भेजा था। ठीक है,
अभी देखिए यहां पर जब राजा को बुलवा भेजा जाता है तो उनको एक और मौका मिलता है ना। अभी तो तुमने नहीं किया, अभी तो पहले तो तुमने नहीं किया था, एक मौका और देता हूं। अभी जब फिर से वो सारंगी और वीणा और झांझ बजाएंगे, है ना, उस समय तुम लोग को ये करना है, झुक के दंडवत। पता है आप लोग को दूसरा मौका मिला था, मिला था ना? ठीक है, धन्यवाद। तो इस समय अभी जैसे मैं बोलूंगा ना मेरे सामने में, तुम लोग को क्या करना पड़ेगा? झुक के दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। ठीक है, तो शद्रक मेशक अबेदनगो के वर्ड्स एक बार सुन लेंगे। शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी उपासना हम करते हैं वह उस धधकते भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं। राजा इस शब्द को सुना होगा, क्या बोला होगा? अरे कहना क्या चाहते हो? एक तो हे नबूकदनेस्सर, कोई रिस्पेक्ट नहीं, सीधा, मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्ट बनता नहीं बनता है, वो उस राज्य का, उस प्रांत का वो राजा है ना, महाराज। बट यहां पर इन्होंने सीधे सीधे हे नबूकदनेस्सर, और जो तू बोल रहा है उसमें हमको उत्तर देने का जरूरत भी नहीं है। राजा को बुरा लगेगा ना, भाई राजा है, सीधा सीधा नाम ले जा रहा है ना, और उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, ऐसा बोलते हैं लोग। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो भट्ठा बाहर जल रहा था, बाहर जो भट्ठा जल रहा था, उसके अंदर जो भट्टी जला होगा, आग लगा होगा उसके अंदर, वो 7 गुना वही बढ़ा होगा। क्योंकि हमने वचन में देखा है कि भट्ठे का आग 7 गुना और बढ़ा दो, ऐसा लिखा है ना। ऐसा नहीं कि भट्ठे में जाकर इसको डाल दो, वहां पर लिखा है इसके 3:19 में लिखा है कि उसने आज्ञा दी कि भट्ठे का आग 7 गुना और अधिक धधका दिया जाए। तो मैं ऐसा समझता हूं कि उसके अंदर का जो 6 गुना आग था वो उसी को बाहर धधकाया होगा। देखिए ये एकदम से आम कंडीशन नहीं है कि कोई 3 व्यक्ति धधकते हुए भट्ठे में उड़ने वाले, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन, क्योंकि वो पकड़े हुए हैं और राजा के सामने हैं, चारों तरफ से उनके सैनिक सराउंडेड होंगे, वो भाग नहीं सकते। कंफर्म है कि वो आग में डाले जाएंगे। अगर आप लोग वो देखें, एक ये आया करता था, कार्टून आया करता था, क्रूस पर यीशु अपने प्राण दिए, एक कार्टून का जो नाम याद नहीं है ना, उसमें क्या होता था, जो सुपर बुक, कितने लोगों को पता है सुपर बुक? उसमें क्या होता था, जो स्टोरी चलते रहता था उसमें जो बच्चे रहते थे उस स्टोरी में शामिल हो जाते थे, सारी परिस्थितियों को वो देखा करते थे और खुद भी रिएक्ट मारते थे। तो ऐसा लगता था कि मैं भी सुपर बुक के हिसाब से ना अगर उधर घुस जाता, शद्रक मेशक अबेदनगो और विजय, इधर 4 लोग, तो मैं क्या करता बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले रास्ते में रहता, भागने का मौका मिलता, अगर मैं जस्ट 5 से 7 मिनट लेके खत्म करूंगा, ठीक है, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैं रहता तो सबसे पहले भागने की कोशिश करता, रास्ते से ही कल्टी मार लेता। आप लोग क्या करते है ना, मेरे साथ कौन कौन है? ठीक है, इधर से लगभग रास्ते से, पहली बात। तो दूसरी बात, रास्ते में अगर मैं रहता, जाते जाते कोशिश करता उन तीनों को समझाने की, भाई एक बार की बात है यार, एक बार बस झुक जाते हैं, उसके बाद नहीं झुकेंगे, आज बस, ठीक है। कोशिश करता ऐसा करने का। अभी देखो, शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा तो डेफिनेटली मेरे को भी बोलने का मौका मिलता है ना, मतलब मेरी भी इच्छा पूछ जाती। तो जब मेरा मौका आता तो मैं कैसे बोलता, बता रहा हूं आपको,
सबसे पहले तो महाराज के सामने झुककर दंडवत प्रणाम कर लेता। रिस्पेक्ट तो बनता है, महाराज महाराज राजाधिराज सम्राट इस तुच्छ सेवक का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। महाराज आप महान हैं, महाराज की जय हो, महाराज आप अमर रहे। तो नबूकदनेस्सर राजा ऊपर से देखते हैं ना, बस कर यार, बुलाए जाते हैं, इतना तारीफ। ये विजय को थोड़ा सा किनारे करो, ठीक है, ये तीनों का क्लास लेंगे। बट ध्यान देंगे थोड़ा सा, शद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास, अभी विषय में आते हैं, ठीक है। उनके बोलने की बातों को मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा। हमारा परमेश्वर जिसकी उपासना हम करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है, परंतु नहीं। अगर वो धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है लेकिन हमको ना बचाए, वह तेरे हाथ से हमें छुड़ाने की शक्ति रखता है लेकिन ना छुड़ाए तो भी तेरे मूरत के सामने और तेरे देवता के सामने दंडवत करने का नहीं है। इस लाइन को देखिए थोड़ा सा, इनका तो लाइफ डाइड होने वाला है ना, खत्म होने वाला है। ये कहां देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं? बड़ा हेलो, बड़ा, ये इस पृथ्वी की बातों को नहीं देख रहे, ये इस समयों में आसमानी बातों को देखते हैं। मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं, आसमानी बातों को देखेंगे, बड़े फल को देखेंगे, तो हमारा जो विश्वास है वो नेक्स्ट लेवल का रहेगा। तब हम लोग भी ऐसे डंके के चोट में जो करते बनता है कर ले, वैसे ही बोल रहा हूं, जो करते बनता है कर ले, है ना, झुकने का नहीं है। चाहे मैं मर भी जाऊं बीमारी से, चाहे मेरी कोई योजनाएं सफल ना हो, चाहे मेरी कोई समस्याएं खत्म ना हो, तो भी मैं ऐसे ही रहूंगा, झुकूंगा नहीं। देखिए, लास्ट 2-3 लाइन बोल के मैं खत्म करूंगा। आप लोग सही में प्रेयर कर रहे होंगे, ये बंद कब करेगा ऐसा कुछ। देखिए, अय्यूब, अब्राहम, याकूब, हनोक, इसहाक, दाऊद, ये सब के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। क्या कभी इन्होंने प्रचार करते हमने वचन में देखा है? हेलो, देखा है? इन्होंने प्रचार करते हुए कहीं गए थे, प्रचार किया? ऐसा नहीं। बट इनका जीवन और इनका विश्वास एक प्रचार बन गया, और जो प्रचार करने वाले हैं इनके नाम से, इनकी बातों से वो प्रचार करते हैं। तो मैं हम सब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि प्रचार करो, ठीक है। हम कोशिश करें प्रचार करने की, ना कर पाए तो हमारा जीवन एक गवाह बन जाए, हमारा जीवन एक प्रचार बन जाए, लोग हमको देख करके प्रभु यीशु मसीह के बारे में महिमा करने लग जाए। तो ओनली शिक्षक ही नहीं, हम सारे जन जो हैं, ये नेक्स्ट लेवल का हम विश्वास रखें, आसमानी बातों की ओर स्पेशली ध्यान रखें, तो हमारा जीवन एक गवाह हो सकता है। और मैं जस्ट यहां इन बातों को, इन कहानियों को बताने नहीं आया हूं। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सच में हम अपने आप को आज देखें कि हमारा विश्वास किस लेवल का है। क्योंकि मैं किसी के विश्वास को, या ऐसा मैं बता नहीं सकता कि किसका कम है किसका ज्यादा है, बट सबको अपना अपना विश्वास पता है, और हमको क्या करना है, उस विश्वास को
कितना बढ़ाना है ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा हो और हमारे जीवन में उनका अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद।